कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग एवरेज इंटेलिजेंस रखने के बावजूद जिंदगी में बहुत आगे निकल जाते हैं, जबकि कुछ बहुत टैलेंटेड लोग रिपीटेडली रॉन्ग डिसीजंस की वजह से स्ट्रगल करते रहते हैं। कुछ लोग हर क्राइसिस में काम रहते हैं, हर चैलेंज को एक पजल की तरह देखते हैं और हर सेटबैक को फ्यूचर एडवांटेज में कन्वर्ट कर देते हैं। उनके पास सिर्फ नॉलेज नहीं होती, उनके पास स्ट्रैटेजी होती है, और यही डिफरेंस एक्सप्लेन करती है किताब द आर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग बाय कैस्पियन लक्स। ये किताब सिर्फ बिजनेस या वॉर स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं, ये एवरीडे लाइफ के हिडन चेस गेम को समझने की किताब है। कैसे स्मार्ट डिसीजंस लिए जाएं, कैसे लॉन्ग टर्म सोचा जाए, कैसे इमोशंस के बजाय क्लैरिटी से रिएक्ट किया जाए, और कैसे लाइफ के कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में अपना डायरेक्शन लूज ना किया जाए। आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शंस, इंपल्सिव डिसीजंस और शॉर्ट टर्म थिंकिंग से भरी हुई है। हर तरफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का कल्चर है। पीपल क्विक सक्सेस चाहते हैं, इंस्टेंट फेम, इंस्टेंट मनी, इंस्टेंट रिजल्ट्स। लेकिन स्ट्रेटेजिक थिंकर्स डिफरेंट होते हैं। वो हर मूव का फ्यूचर इंपैक्ट समझने की कोशिश करते हैं और इसीलिए वो ज्यादा स्टेबल और सक्सेसफुल डिसीजंस लेते हैं। कैस्पियन लक्स कहता है कि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एक नेचुरल टैलेंट नहीं, ये एक स्किल है और हर इंसान इस स्किल को डेवलप कर सकता है। बुक का पहला मेजर आइडिया ये है कि मोस्ट लोग रिएक्टिव मोड में जीते हैं, यानी सर्कमस्टांसेस जो भी थ्रो करें वो बस रिएक्ट करते रहते हैं। अगर कोई क्रिटिसाइज करे तो इमोशनल रिएक्शन, अगर फेलियर आए तो पैनिक, अगर अपॉर्चुनिटी आए तो बिना एनालिसिस के जंप। लेकिन स्ट्रेटेजिक थिंकर पॉज करता है, ऑब्जर्व करता है, पैटर्न्स देखता है और फिर कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स देता है। ये डिफरेंस स्मॉल लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पूरी लाइफ चेंज कर देता है। ऑथर एक्सप्लेन करता है कि स्ट्रैटेजी का मतलब सिर्फ प्लानिंग नहीं, बल्कि क्लैरिटी, डायरेक्शन, प्रायोरिटीज और डिसिप्लिन थिंकिंग। बहुत लोग बिजी रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते। वो कॉन्स्टेंटली काम कर रहे होते हैं लेकिन किसी मीनिंगफुल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का फर्स्ट रूल है, हर एक्शन का पर्पस समझो। आप जो कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्या ये आपको लॉन्ग टर्म गोल्स के करीब ले जा रहा है या सिर्फ टेम्परेरी एक्टिविटी है? बुक रिपीटेडली एम्फसाइज करती है कि सक्सेसफुल लोग हर चीज को बिगर पिक्चर में देखते हैं, चेस प्लेयर की तरह। चेस में बिगिनर सिर्फ करंट मूव देखता है, एक्सपर्ट प्लेयर मल्टीपल फ्यूचर मूव्स इमेजिन करता है। लाइफ भी एग्जैक्टली ऐसी ही है। आपका आज का डिसीजन कल की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट या डिस्ट्रॉय करता है। ऑथर कहता है कि स्ट्रेटेजिक थिंकर्स इमोशंस को इग्नोर नहीं करते, लेकिन इमोशंस को स्टीयरिंग व्हील भी नहीं देते। फियर, एंगर, एक्साइटमेंट, जेलसी, ये सब नेचुरल इमोशंस हैं, लेकिन इंपल्सिव इमोशनल डिसीजंस अक्सर रिग्रेट क्रिएट करते हैं। इसीलिए इमोशनली इंटेलिजेंट थिंकिंग स्ट्रेटेजिक लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है। बुक का एक बहुत पावरफुल लेसन डिलेड ग्रेटिफिकेशन के बारे में है। मोस्ट लोग इमीडिएट प्लेजर चूज करते हैं, नेटफ्लिक्स ओवर लर्निंग, कंफर्ट ओवर डिसिप्लिन, शॉर्ट टर्म फन ओवर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। लेकिन स्ट्रेटेजिक थिंकर फ्यूचर रिवॉर्ड्स को प्रायोरिटाइज करता है। वो टेम्परेरी डिस्कंफर्ट एक्सेप्ट करता है ताकि फ्यूचर में बिगर रिजल्ट्स मिल सके। ये प्रिंसिपल ऑलमोस्ट हर सक्सेसफुल फील्ड में अप्लाई होता है। फिटनेस, बिजनेस, रिलेशनशिप्स, एजुकेशन, फाइनेंस, हर जगह। ऑथर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज करता है। वो कहता है कि इंटेलिजेंस और विजडम सेम चीज नहीं। कुछ लोग बहुत स्मार्ट होते हैं लेकिन पुअर डिसीजंस लेते हैं क्योंकि उनके पास स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क नहीं होता। वो नॉलेज को करेक्टली अप्लाई नहीं कर पाते। विजडम का मतलब है करेक्ट टाइमिंग, करेक्ट प्रायोरिटीज, करेक्ट जजमेंट और कॉन्सिक्वेंसेस को समझना। बुक डिसीजन मेकिंग की साइकोलॉजी को डीपली एक्सप्लोर करती है। हमारी बहुत सी डिसीजंस अनकॉन्शियस बायसेस से इन्फ्लुएंस होती हैं। कंफर्मेशन बायस, फियर ऑफ लॉस, सोशल प्रेशर, ईगो। स्ट्रेटेजिक थिंकर अपनी ओन माइंड को ऑब्जर्व करता है। वो सिर्फ दुनिया को एनालाइज नहीं करता, खुद को भी करता है। ऑथर कहता है कि सेल्फ अवेयरनेस स्ट्रैटेजी की फाउंडेशन है। अगर आप अपनी वीकनेसेस नहीं समझते तो दुनिया उन वीकनेसेस का फायदा उठाएगी। बुक का एक मेजर कॉन्सेप्ट लेवरेज है। स्ट्रेटेजिक पीपल हर चीज खुद नहीं करते, वो सिस्टम्स क्रिएट करते हैं, रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज करते हैं और अपनी एनर्जी को हाई इंपैक्ट एक्शंस पर फोकस करते हैं। मोस्ट लोग स्मॉल बिजी टास्क्स में फंसे रहते हैं। स्ट्रेटेजिक थिंकर पूछता है, कौन सा एक्शन सबसे ज्यादा रिजल्ट क्रिएट करेगा? ये परेटो प्रिंसिपल जैसा आइडिया है। 80% रिजल्ट्स अक्सर 20% एक्शन से आते हैं।
अगर इंसान आइडेंटिफाई कर ले कि उसकी लाइफ में हाई वैल्यू एक्शंस क्या हैं, तो प्रोग्रेस ड्रामेटिकली फास्ट हो सकती है। बुक कम्युनिकेशन को भी स्ट्रैटेजी का पार्ट समझती है। वर्ड्स पावरफुल टूल्स हैं। बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स सिर्फ पुअर कम्युनिकेशन की वजह से क्रिएट होते हैं। स्ट्रेटेजिक थिंकर सिर्फ क्या बोलना है ये नहीं सोचता, कब बोलना है, कैसे बोलना है और कब चुप रहना है ये भी समझता है। ऑथर कहता है कि साइलेंस भी कभी कभी पावरफुल स्ट्रैटेजी होती है। हर आर्ग्यूमेंट विन करना नेसेसरी नहीं, हर ओपिनियन एक्सप्रेस करना वाइज नहीं, कभी कभी बेस्ट मूव पेशेंस होती है। बुक रिस्क के कॉन्सेप्ट को भी रियलिस्टिक तरीके से एक्सप्लेन करती है। स्ट्रेटेजिक थिंकर रिस्क अवॉइड नहीं करता, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। डिफरेंस ये है कि रेकलेस इंसान ब्लाइंडली जंप करता है, स्ट्रेटेजिक इंसान प्रोबेबिलिटीज इवैल्यूएट करता है, बैकअप प्लान्स बनाता है, वर्स्ट केस सिनेरियोज इमेजिन करता है और फिर डिसीजन लेता है। आज के अनसर्टेन वर्ल्ड में ये स्किल बहुत वैल्यूएबल है। कैस्पियन लक्स अडेप्टेबिलिटी की इंपॉर्टेंस भी एम्फसाइज करता है। रिजिड थिंकिंग डेंजरस होती है। वर्ल्ड कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, ह्यूमन बिहेवियर सब इवॉल्व हो रहा है। स्ट्रेटेजिक थिंकर अपनी कोर डायरेक्शन मेंटेन करता है, लेकिन मेथड्स अडेप्ट करता रहता है। ये वाटर जैसी माइंडसेट है, फ्लेक्सिबल, रिस्पॉन्सिव लेकिन पर्पसफुल। बुक का एक फैसिनेटिंग सेक्शन पावर डायनामिक्स के बारे में है। ऑथर एक्सप्लेन करता है कि हर एनवायरनमेंट में इनविजिबल पावर स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं। ऑफिसेज, फ्रेंड सर्कल्स, पॉलिटिक्स, सोशल मीडिया, फैमिली सिस्टम्स, हर जगह इन्फ्लुएंस और परसेप्शन का गेम चल रहा होता है। स्ट्रेटेजिक थिंकर इमोशनली ब्लाइंड नहीं होता, वो समझता है कि ह्यूमंस लॉजिक से ज्यादा इमोशंस और परसेप्शन से इन्फ्लुएंस होते हैं। इसीलिए रेप्यूटेशन और ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं। ऑथर रिपीटेडली ट्रस्ट को लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का एसेंशियल पार्ट बताता है। शॉर्ट टर्म मैनिपुलेशन टेम्पररी एडवांटेज दे सकती है, लेकिन सस्टेनेबल सक्सेस ट्रस्ट बिल्ड करती है। लोग उन्हीं लीडर्स और इंडिविजुअल्स को फॉलो करते हैं जिन पर वो बिलीव कर सके। बुक प्रोडक्टिविटी के बारे में भी प्रैक्टिकल इंसाइट्स देती है। मोस्ट लोग मल्टीटास्किंग को प्रोडक्टिविटी समझते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक थिंकर्स डीप फोकस डेवलप करते हैं। वो डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करते हैं और इंपॉर्टेंट वर्क के लिए मेंटल स्पेस प्रोटेक्ट करते हैं। आज नोटिफिकेशन कल्चर ने ह्यूमन अटेंशन को फ्रैगमेंटेड कर दिया है। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के लिए क्लियर अटेंशन जरूरी है। अगर माइंड कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड हो तो डीप एनालिसिस इम्पॉसिबल हो जाता है। ऑथर लॉन्ग टर्म विजन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है। बहुत लोग सिर्फ नेक्स्ट वीक तक सोचते हैं। स्ट्रेटेजिक थिंकर नेक्स्ट 5 या 10 ईयर्स इमेजिन करता है। वो फ्यूचर आइडेंटिटी बिल्ड करता है, यानी मैं किस टाइप का इंसान बनना चाहता हूं, मेरी रेप्यूटेशन क्या होनी चाहिए, मेरी लाइफ किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये क्लैरिटी डेली डिसीजंस को इजियर बना देती है। बुक रिलेशनशिप्स को भी स्ट्रेटेजिक लेंस से देखती है। ऑथर कहता है कि एनवायरनमेंट इंसान को डीपली शेप करता है। आप जिन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनकी थिंकिंग आपकी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करती है। नेगेटिव, लेजी और डायरेक्शनलेस कंपनी स्लोली इंसान के एम्बिशन को वीकन कर देती है। इसीलिए स्ट्रेटेजिक थिंकर केयरफुली चूज करता है कि वो किन लोगों के साथ ग्रो करेगा। बुक ईगो के डेंजर्स को भी एक्सप्लेन करती है। ईगो इंसान को फीडबैक एक्सेप्ट करने से रोकता है, मिस्टेक्स एडमिट करने से रोकता है और लर्निंग को स्लो करता है। स्ट्रेटेजिक थिंकर हम्बल होता है, वो हर सिचुएशन से सीखने की कोशिश करता है। ऑथर कहता है कि अडेप्टेबिलिटी और लर्निंग माइंडसेट सर्वाइवल के लिए एसेंशियल हैं। हिस्ट्री में वही इंडिविजुअल्स और सिविलाइजेशन सक्सेसफुल हुई हैं जो इवॉल्व कर सकी। बुक फेलियर को भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखती है। मोस्ट लोग फेलियर को पर्सनल डिफीट समझते हैं। स्ट्रेटेजिक थिंकर फेलियर को डेटा समझता है, फीडबैक, इंफॉर्मेशन। अगर कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करती तो लेसन एक्सट्रैक्ट करो, इमोशनली कोलैप्स मत हो। ये माइंडसेट रेजिलियंस क्रिएट करती है और रेजिलियंस लॉन्ग टर्म सक्सेस का हिडन फाउंडेशन होती है। ऑथर पेशेंस को अंडररेटेड सुपर पावर कहता है। आज के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में लोग इंस्टेंटली रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन मीनिंगफुल अचीवमेंट्स टाइम डिमांड करती हैं। स्ट्रॉन्ग बिजनेस, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग रेप्यूटेशन सब ग्रेजुअली बिल्ड होते हैं। स्ट्रेटेजिक थिंकर प्रोसेस को रिस्पेक्ट करता है। बुक मेंटल क्लैरिटी के इंपॉर्टेंस को रिपीटेडली हाईलाइट करती है। अगर इंसान मेंटली क्लटर्ड हो तो डिसीजन क्वालिटी नेचुरली वीक हो जाती है। इसीलिए ऑथर रिफ्लेक्शन, सॉलिट्यूड और इंटेंशनल थिंकिंग को इंपॉर्टेंट बताता है। कभी कभी बेस्ट आइडियाज नॉइज में नहीं, साइलेंस में आते हैं। बुक नेगोशिएशन स्किल्स को भी डिस्कस करती है।
स्ट्रेटेजिक नेगोशिएशन सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स विन करना नहीं, म्यूचुअल बेनिफिट क्रिएट करना है। ऑथर कहता है कि इमोशनली रिएक्टिव नेगोशिएशन यूजुअली पुअर आउटकम्स क्रिएट करती है, काम ऑब्जर्वेशन और प्रेपरेशन बेटर रिजल्ट्स देती है। स्ट्रेटेजिक थिंकर दूसरे इंसान के मोटिवेशन समझने की कोशिश करता है, क्योंकि हर इंसान को चाहता है सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, अटेंशन, एडवांटेज। अगर आप मोटिवेशन समझ लें तो इंटरैक्शन स्मार्टर हो जाती हैं। बुक का एक डीप लेसन यह है कि परसेप्शन रियलिटी को शेप करती है। लोग आपको ऑब्जेक्टिवली नहीं देखते, वो परसेप्शंस के थ्रू जज करते हैं। इसीलिए प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन और कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट हैं। स्ट्रेटेजिक थिंकर अपनी इमेज कॉन्शियसली बिल्ड करता है, फेक वे में नहीं, इंटेंशनल वे में। ऑथर डिसिप्लिन को फ्रीडम का ऑपोजिट नहीं, सोर्स बताता है। मोस्ट लोग डिसिप्लिन को रिस्ट्रिक्शन समझते हैं, लेकिन एक्चुअली डिसिप्लिन फ्यूचर ऑप्शंस क्रिएट करती है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, हेल्थ डिसिप्लिन, टाइम डिसिप्लिन, ये सब लॉन्ग टर्म फ्रीडम बिल्ड करते हैं। बुक स्ट्रेस मैनेजमेंट को भी स्ट्रेटेजिक इशू समझती है। ओवरवेल्म्ड माइंड क्लियर डिसीजंस नहीं ले सकता, इसीलिए स्ट्रेटेजिक लाइफस्टाइल में रिकवरी और बैलेंस इंपॉर्टेंट है। बर्नआउट सस्टेनेबल सक्सेस डिस्ट्रॉय कर देता है। ऑथर स्पेशली वॉर्न्स अगेंस्ट कंपैरिजन कल्चर। सोशल मीडिया ने ह्यूमंस को कांस्टेंट कंपैरिजन ट्रैप में डाल दिया है। स्ट्रेटेजिक थिंकर अपना रेस रन करता है। वो दूसरों की सक्सेस से ब्लाइंडली इमोशनली रिएक्ट नहीं करता, वो अपनी प्रायोरिटीज और टाइमलाइन पर फोकस करता है। बुक का एक मेजर मैसेज इंटेंशनल लिविंग है। अगर इंसान कॉन्शियसली डिसाइड नहीं करेगा कि उसकी लाइफ किस डायरेक्शन में जाए, तो दुनिया उसके लिए डिसाइड कर देगी। एडवर्टाइजिंग, एल्गोरिदम्स, पीयर प्रेशर, सोशल एक्सपेक्टेशंस सब इन्फ्लुएंस करेंगे। स्ट्रेटेजिक थिंकर अपनी वैल्यूज क्लियरली डिफाइन करता है, वो रैंडम ड्रिफ्ट में नहीं जीता। ऑथर फ्यूचर फोरकास्टिंग के कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन करता है। ये इम्पॉसिबल नहीं कि फ्यूचर परफेक्टली प्रिडिक्ट किया जाए, लेकिन ट्रेंड्स ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, पैटर्न समझे जा सकते हैं और प्रिपरेशन की जा सकती है। सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स यूजुअली फ्यूचर चेंजेस को जल्दी नोटिस कर लेते हैं। बुक फाइनेंशियल थिंकिंग को भी टच करती है। मनी सिर्फ स्पेंडिंग टूल नहीं, फ्रीडम और ऑप्शंस का टूल है। स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल हैबिट्स इंसान को डेस्पिरेशन से बचाती हैं, और डेस्पिरेशन पुअर डिसीजंस का मेजर सोर्स होती है। ऑथर कहता है कि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का अल्टीमेट गोल सिर्फ एक्सटर्नल सक्सेस नहीं, इनर स्टेबिलिटी भी है। अगर इंसान एक्सटर्नली सक्सेसफुल हो लेकिन इंटरनली एंग्शियस और डायरेक्शनलेस हो, तो स्ट्रैटेजी इनकम्प्लीट है। ट्रू स्ट्रेटेजिक लाइफ बैलेंस्ड होती है। पर्पस, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, ग्रोथ, कंट्रीब्यूशन सब इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। बुक का फाइनल इमोशनल मैसेज बहुत पावरफुल है। लाइफ रैंडम इवेंट्स का कलेक्शन नहीं, डेली डिसीजंस स्लोली डेस्टिनी शेप करते हैं। आप किस चीज पर अटेंशन देते हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं, किस तरह रिएक्ट करते हैं, क्या हैबिट्स रिपीट करते हैं, ये सब मिलकर फ्यूचर आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। स्ट्रेटेजिक थिंकर हर दिन को इंपॉर्टेंट समझता है, क्योंकि स्मॉल रिपीटेड चॉइसेस मैसिव लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्रिएट करती हैं। कैस्पियन लक्स रीडर्स को एनकरेज करता है कि वो सिर्फ सर्वाइव ना करें, कॉन्शियसली डिजाइन करें, सोच समझकर डिसीजंस ले और अपनी लाइफ को इंटेंशनल डायरेक्शन दे। आज की डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एक रेयर सुपर पावर बन चुकी है। जो इंसान क्लियरली सोच सकता है, पेशेंटली एक्ट कर सकता है और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मेंटेन कर सकता है, उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवांटेज होता है। और शायद इसीलिए द आर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं, ये मॉडर्न सर्वाइवल गाइड जैसी लगती है। ऐसी गाइड जो हमें सिखाती है कि नॉइज और केओस के बीच भी क्लैरिटी और डायरेक्शन कैसे मेंटेन की जाए। आखिर में बुक हमें एक सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग रियलाइजेशन देती है। जिंदगी सिर्फ उन लोगों को रिवॉर्ड नहीं करती जो हार्डेस्ट वर्क करते हैं, बल्कि उन लोगों को भी रिवॉर्ड करती है जो स्मार्टेस्ट डायरेक्शन चूज करते हैं। और जब हार्ड वर्क और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कंबाइन हो जाएं, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल हो जाती है। अगर आपको ये डिटेल समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं आपकी लाइफ में सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक लेसन क्या रहा है, और क्या आप रिएक्टिव लाइफ जी रहे हैं या कॉन्शियसली डिजाइन लाइफ।